हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथ का चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.1। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। मतलब ये जो गणित से सवाल दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4, इनको जो रेखा चित्र बनाकर ये जो चित्र दर्शाए हुए हैं इनसे जोड़ी मिलाना है कि कौन सा किसका होगा। तो फर्स्ट नंबर हम देखते हैं कि 2×1/5 लिखा हुआ है, तो इसमें कौन सा होगा यह पता करने के लिए हमें 2 लिखा है जो, तो उसका मतलब है 2 बॉक्स होने चाहिए या फिर 2 गोले। और 1/5 का मतलब है कि 5 भाग में, एक गोले में 5 भाग में से एक रंगीन होना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से में 2 गोले हैं। ये डी नंबर में हमें दिख रहे हैं कि 2 गोले हैं और जिसमें से एक गोले में 5 भाग हैं, ठीक है, और एक गोला रंगीन है। तो इसका फर्स्ट नंबर का आंसर क्या होगा, ए का डी। तो आपको कैसे लिखना है, ए के सामने डी ए का प्रश्न लिखना है, एक का कि 2×1/5 और फिर इसके सामने डी वाला चित्र बना देना, ठीक है। सेकंड नंबर है 2×1/2। 2 का मतलब है कि 2 गोले होने चाहिए और 1/2 का मतलब है कि गोले में जो एक गोला है उसके 2 भाग होने चाहिए और एक भाग भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मिल रहा है, बी नंबर देखो। बी नंबर में 2 बॉक्स हैं जिनमें से एक बॉक्स में एक भाग भरा हुआ है, ठीक है। एक बॉक्स में 2 भाग हैं और एक भाग भरा हुआ है, तो दूसरा का क्या होगा, बी होगा, सेकंड नंबर, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखें, 3×2/3। तो 3 का मतलब है कि 3 बॉक्स से 3 गोले हों और 2/3 का मतलब है कि एक बॉक्स के 3 भाग हों और जिनमें से 2 भाग भरे हुए होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा मिल रहा है चित्र में, ए नंबर। ए नंबर में 3 गोले हैं और एक गोले के 3 भाग हैं जिनमें से 2 भाग भरे हुए हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर के सामने हम कौन सा चित्र बनाएंगे, ए नंबर का। फोर्थ नंबर है 3×1/4। इसका मतलब है 3 बॉक्स होने चाहिए या फिर गोले होने चाहिए जिनमें से एक बॉक्स में 4 भाग होने चाहिए और 4 भाग में एक भाग भरा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा चित्र मिल रहा है, सी नंबर। तो सी नंबर में 3 बॉक्स है जिनमें से एक बॉक्स के 4 भाग हैं और एक भरा हुआ। तो 14 के सामने कौन सा चित्र बनाएंगे, सी नंबर का। चलो अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या कहता है। दूसरे में है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। मतलब इसमें भी सही जोड़ी का प्रयोग करना है। तो पहला नंबर है 3×1/5 बराबर 3/5। तो इसमें 3 का मतलब होगा कि 3 बॉक्स होने चाहिए, फिर गुणे लिखा है, फिर 1/5 लिखा है। तो 1/5 का मतलब है कि एक बॉक्स के 5 भाग होने चाहिए जिनमें से एक भरा होना चाहिए। तो ऐसा हम देख पा रहे हैं कि सी नंबर में है, तो पहला का क्या होगा, सी। फिर सेकंड नंबर में लिखा है 2×1/3 बराबर 2/3। तो दूसरे में 2 का मतलब है कि 2 बॉक्स होने चाहिए और गुणे 1/3 का मतलब है कि एक बॉक्स के 3 भाग होने चाहिए और जिनमें से एक भरा होना चाहिए। तो पहला नंबर ए में है, हमें दिखाई दे रहा कि 2 बॉक्स हैं लेफ्ट साइड में जिनमें से एक बॉक्स के 3 भाग हैं और 3 भाग में से एक भाग भरा है। तो दूसरा का क्या होगा, ए नंबर। फिर है थर्ड नंबर 3×3/4 बराबर 2 सही 1/4। तो तीसरा में 3 का मतलब है कि 3 बॉक्स होने चाहिए और गुणे 3/4 का मतलब है कि एक बॉक्स के 4 भाग होने चाहिए जिनमें से 3 भाग भरे होने चाहिए। तो ऐसा हम देख पा रहे हैं कि बी नंबर में है, तो तीसरा का होगा बी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहता है। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना है पहले और फिर मिश्रित भिन्न में व्यक्त करना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। पहला नंबर सवाल है 7×3/5। इसको हल कैसे करना है, इसमें हमने कुछ आपको पॉइंट दिए हुए हैं कि हल कैसे करना है। हमें हर सवाल में 2 संख्याओं का गुणा करना है, ये हमें पता है। बीच में गुणे का चिन्ह लगा है। पहला नंबर, अगर कोई संख्या पूरी जैसे 7, 4, 20 है तो उसे हम
भिन्न के रूप में संख्या बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अंश को अंश से गुणा कर देना, हर को हर से गुणा कर देना। अगर उत्तर अपूर्ण भिन्न आता है तो उसे मिश्रित भिन्न में बदल देते हैं। यदि उत्तर विषम भिन्न में आएगा तो उसे फिर हम मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। यदि उत्तर पूर्ण संख्या आएगा तो हम उत्तर ही वही पूर्ण संख्या ही हमारा उत्तर होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है जैसे हमने दिखाया है। फर्स्ट नंबर लिखा है 7 इंटू 3/5 मतलब 7 गुणे 3/5 को हमें पहले गुणा करना, फिर मिश्र भिन्न में बदलना। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि 7 को 7/1 लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या है, भिन्न में बदल जाएगा 7। तो दूसरा स्टेप क्या कहता है कि 7/1 गुणे 3/5 करेंगे। तो अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 7 गुणे 3 मतलब 21 आएगा, और हर को हर से गुणा करेंगे तो 1 गुणे 5 बराबर 5 आएगा। थर्ड नंबर में अब 21 में हमें 5 का भाग देना है। 21/5 लिखा है तो 21 में 5 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4, 5 चौको 20 और शेष फल आएगा 1। तो शेष फल को मिश्र भिन्न बनाते समय हम सबसे ऊपर लिखते हैं और भाजक को नीचे और भागफल को बाजू में। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 सही 1/5। दूसरे नंबर पे है 4 गुणे 1/3। तो पहला स्टेप हमारा वही रहेगा कि 4 के बटे में हम 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 4/1 गुणे 1/3 करेंगे। तो अंश का अंश से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और हर का हर से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। फिर हमें क्या कर देना है कि 4 में 3 का भाग दे देंगे। तो भागफल कितना आएगा, 4 से अधिक ना हो, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 1 बार जाएगा और शेष फल 1 आएगा। तो हम मिश्र भिन्न में बनाते समय इसको कैसे लिखेंगे, भागफल को हम साइड में लिखते हैं, शेष फल को ऊपर और भाजक को नीचे। तो 1 सही 1/3 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, चलो अब हम तीसरा देखते हैं। थर्ड नंबर में लिखा है 2 गुणे 6/7। पहला स्टेप हमारा होगा कि 2 के बटे में 1 लिखना है, फिर 2/1 गुणे 6/7 कर देंगे हम वैसे गुणा जैसे लिखा है। तो कितना आएगा, 6 का गुणा 2 में 12 आया, 7 का गुणा 1 में 7 आया। अब हमें 12 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा, भागफल 1 आएगा और शेष फल 5 आएगा। इसीलिए मिश्र भिन्न में जब हम इसको बदलेंगे तो शेष फल को ऊपर लिखेंगे और भागफल को बाजू में, और जिससे हम भाग दे रहे हैं मतलब 7 को हम नीचे लिखेंगे। तो 1 सही 5/7 इसका उत्तर आएगा। ये ऐसे हम मिश्र भिन्न में विषम भिन्न को बदल सकते हैं। ठीक है, चौथे प्रश्न में है 5 गुणे 2/9। तो हम 5/1 लिखेंगे, गुणे में 2/9, फिर बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 9 एकम 9। फिर हम 10 में 9 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 1, शेष फल आएगा 1। तो हमारा मिश्र भिन्न क्या बनेगी हमारी, 1 सही 1/9। चलो अब पाँचवा देखें। प्रश्न नंबर 5 में है कि 2/3 गुणे 4। तो हम 4 के बट्टे में 1 लिखेंगे क्योंकि वो पूर्ण संख्या लिखी है। तो 2/3 गुणे 4/1। तो ऊपर वाली संख्याओं को ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे तो 8 आएगा, 4 दूनी 8, और नीचे वाली संख्याओं को मतलब हर का हर में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। फिर हमें 8 में 3 का भाग देना है तो भागफल आएगा 2, 3 दूना 6 और 2 आएगा शेष फल। तो हमारी मिश्र भिन्न क्या बनेगी, 2 सही 2/3। 6 नंबर है 5/2 गुणे 6। तो 6 के बटे में हमें 1 करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5/2 गुणे 6/1 करेंगे। तो अंश का अंश से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 और हर का हर से करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 30 में 2 का भाग दे देंगे तो 15 आ जाएगा, पूरी पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसकी हम मिश्र भिन्न नहीं बनाएंगे, यही उत्तर होगा। 7th नंबर में है 11 गुणे 4/7। तो 11/1 करेंगे हम, फिर 4/7 का गुणा कर देंगे तो 11 चौको 44 हो जाएगा और 7 एकम 7। अब क्या करेंगे, 44 में 7 का भाग देंगे, भागफल आएगा 6, 7 छंग 42 और शेष फल आएगा 2। तो मिश्र भिन्न क्या बनेगी हमारी, 6 सही 2/7। 8वां नंबर में है कि 20 गुणे 4/5। तो 20/1 करेंगे हम और 4/5 का गुणा कर देंगे। 20 चौको 80 हो जाएगा और 5 एकम 5। तो 80 में 5 का भाग देंगे तो 16 आएगी। यह एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए हम इसको मिश्र भिन्न में नहीं बदलेंगे, यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा।
9वें नंबर में है 13 गुणे 1/3। तो पहला स्टेप तो हमारा वही होगा कि 13 के बट्टे में जो पूर्ण संख्या लिखी है उसको हम भिन्न बनाएंगे। तो 13/1 हो जाएगा, फिर गुणे कर देंगे 1/3, तो बराबर हो जाएगा 13 गुणे 1 बराबर 13 और 1 गुणे 3 बराबर 3। फिर दूसरा स्टेप हमें क्या करना है कि 13 में 3 का भाग देंगे तो हम आएगा कितना, भागफल 4 आएगा और शेषफल 1 आएगा। 3 चौको 12 और शेषफल 1 आया, तो उत्तर क्या होगा, मिश्र भिन्न क्या बनेगी, 4 सही 1/3। ठीक है। हाँ, 10वां सवाल क्या कहता है, 15 गुणे 3/5। तो 15/1 गुणे 3/5 बराबर 15 तियाँ 45, 5 एकम 5, 45/5 मतलब 45 में 5 का भाग करेंगे तो 9 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 9 ही रहेगा। ठीक है, चलो आओ अब हम देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है। हाँ, तो चौथे नंबर में लिखा है छायांकित कीजिए। नंबर 1 लिखा है बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग। तो बक्सा ए कहाँ लिखा है, नीचे है, जिसमें कितने वृत्त बने हुए हैं अंदर, 12। तो 1/2 भाग कितना कहलाएगा, 1/2 निकालना है हमें, कितना कहलाएगा, तो 1/2 गुणे 12 कर देंगे तो कितना आएगा, 6। मतलब हमें इस बक्से ए के 6 वृत्तों को भर देना है, रंग कर देना है। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे लिखा है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग रंगना है, हमें छायांकित करना है। तो बक्सा बी में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 9 हैं टोटल। तो हमें उसका 2/3 भाग रखना है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 गुणे 9 करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 9 कटेगा 3 आएगा और 3 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 6 आएगा। मतलब हमें टोटल 6 त्रिभुजों को भरना है बी के बक्सों में। तो हम इसमें 6 त्रिभुजों को भर देंगे, यही इसका आंसर होगा। फिर थर्ड नंबर में बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग। तो चलिए बक्से सी में देखते हैं कितने वर्ग बने हुए हैं, 5, 10, 15 वर्ग हैं। तो हमें 3/5 भाग रखना है इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3/5 गुणे 15 करेंगे तो कितना आएगा, 5 से 15 कटेगा तो 3 आएगा और 3 का गुणा 3 में होगा तो 9 आएगा। मतलब 9 वर्गों को भर देना है। तो बक्सा सी के कितने वर्ग भरे जाएंगे, 9। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 का पहला 24 का 1/2 भाग ज्ञात करना है। तो इसको हम आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, एक एक करके हम हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए से पहले हम देखेंगे कि यहाँ का मतलब क्या है। तो संख्या पहले लिखी है, फिर का लिखा है, फिर भिन्न लिखी है। ठीक है, तो का की जगह हमें गुणा करना है, बस गुणे लगा देना है। फिर पहले जैसे हम संख्या के बट्टे में 1 करते थे, फिर अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा कर देते थे, फिर लास्ट में उसको सरल रूप में बदल देते थे, बस वैसा ही। देखिए हम यहाँ पहला है, ए का पहला कर रहे हैं, 24 का 1/2। तो 24 गुणे 1/2। अब हमने 24 के बट्टे में 1 नहीं लगाया, क्योंकि यदि हम 1 लगाएंगे भी तो उसका हर का जब 1 हर से गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही आएगा, इसीलिए हमने नहीं लगाया। हम अंश का अंश से गुणा कर दिए हैं, ऊपर 24 का 1 से, और हम मान लेते कि बट्टे में 1 है और गुणा करेंगे 2 से तो 2 ही आएगा, इसलिए हम अब 1 नहीं लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 24/2। तो अब हम इसका भाग दे देंगे, 2 से 24 का भाग देंगे तो आएगा 12। फिर ए का दूसरा नंबर देखिए, 46 का 1/2। तो 46 गुणे 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 46/2। तो बराबर कितना आएगा, जब हम 2 का भाग 46 में देंगे 23 आएगा इसका आंसर। चलो अब दूसरा देखते, बी नंबर देखते हैं। बी में लिखा है, बी का पहला है 18 का 2/3। तो क्या होगा, 18 का गुणा 2 में होगा, क्योंकि ये अंश है, और हम माने हैं कि बटे में 1 है तो 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आएगा। तो 18 दूनी 36 हो गया और बटे में 3 रहेगा। तो अब 36 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आंसर हो जाएगा। फिर हम बी का दूसरा देखते हैं, 27 का 2/3 भाग।
निकालना है हमें। तो 27 गुणे हम लिखेंगे 2/3। तो 27 को गुणा 2 में करेंगे तो 54 आएगा और 3 बटे में लिख देंगे। फिर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 54 में, 18 आ जाएगा। ये हो गया हमारा बी नंबर सॉल्व। अब हम देखेंगे सी नंबर में पहला है 16 का 3/4 भाग हमें ज्ञात करना है। तो अमाल में क्या करेंगे, 16 गुणे 3/4 बराबर कितना आएगा, 16 त्रिक 48 बटे 4 बराबर 4 का भाग 48 में देंगे तो 12 चौको 48, 12 आंसर आएगा पहला का। फिर सी का दूसरा करेंगे, 36 का 3/4 निकालना है हमें। तो 36 गुणे 3/4, तो 36 का गुणा हमें 3 में करना पड़ेगा। तो 36 का गुणा 3 में करेंगे तो 108 आएगा और बटे में हम 4 लिख देंगे। 4 का भाग हमें 108 में देना है तो 27 आ जाएगा। चलो अब हम डी नंबर देखते हैं क्या है। नंबर डी में पहला है 20 का 4/5 भाग निकालना। तो 20 गुणे 4/5, तो 20 का गुणा 4 चौको तो 20 चौको 80 और बटे में 5। फिर बराबर कितना आ जाएगा, 80 में 5 का भाग देंगे तो 16 आएगा। ये इसका आंसर होगा। फिर सेकंड नंबर है डी का 35 का 4/5। तो 35 गुणे 4 करेंगे तो 140 और बटे में 5, तो 140 में 5 का भाग देंगे तो 28 आ जाएगा। ये हो गया आपका 5वां सवाल भी पूरा। अब हम देखेंगे 6वें सवाल पे। 6वां प्रश्न क्या कहता है। ओके, प्रश्न नंबर 6 है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो पहले तो एक भाग इसमें मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है। ए में देखो जैसे 5 सही 1/5, तो ये तो पहले से मिश्रित भिन्न है। लेकिन अब हमें इस मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण संख्या जैसे 3 लिखा हुआ है तो उसका गुणा करना है। तो हम इसका कैसे गुणा करेंगे, और फिर हमें गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसको भी हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। मतलब इस प्रश्न नंबर 6 में आपके 2 सवाल हैं, गुणा भी करना है और मिश्रित भिन्न में इसे बदलना भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन हम आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप कृपया ध्यान से देखना, समझ में ज़रूर आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो दोबारा आप उसी को सवाल को देख सकते हो। ओके, फर्स्ट नंबर अपन हल करेंगे। लिखा है 3 गुणे 3 सही 1/5। तो पहले हम इसका मिश्र भिन्न वाला भाग लेंगे, मतलब हमें अभी 3 को नहीं लेना है, पहले हमें मिश्र भिन्न जो दी है 5 सही 1/5 इसको लेना है और उसको विषम भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो 5 सही 1/5 को हम विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, जो ये हर है लास्ट में नीचे दिया हुआ 5 को और जो बगल में 5 दिया उन दोनों का गुणा करेंगे। जैसे अगली वाले में बराबर के बाद लिखा है 5 गुणे 5 वैसा, फिर जो ऊपर रहे उसको हमें जोड़ देना है, फिर बटे में जितना है उतना ही लिख देंगे। तो अभी बटे में कितना लिखा है, 5 लिखा है ना, तो हम 5 को ही लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर करके हम आगे लिखेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 आएगा और उसमें एक जोड़ देंगे तो 26 आएगा। ऊपर का कितना आ गया 26 और नीचे कितना लिखा था 5, तो 5 को लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसे 26/5 को हमें ये जो 3 लिखा है 3 से गुणा कर देना, 3 से गुणा कर देंगे जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं पूर्ण संख्या से भिन्न का गुणा, तो वैसे करेंगे। तो 3 का गुणा 26 में करेंगे तो 78 आएगा और बटे में 5 लिखा है तो उसे हम लिख देंगे 5। फिर तीसरे नंबर पे हम इस 78/5 को जितना भी आएगा गुणा करने के बाद तो उसको हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो 5 का भाग 78 में देंगे, 5 का भाग 78 में देंगे तो 15×5 75 होता है, तो शेष फल 3 आएगा। तो शेष फल को हम मिश्र भिन्न में ऊपर लिखते हैं और भाजक को जिससे हम भाग देते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं, और जितना भाग फल आता है तो उसे हम क्या लिखते हैं, बाजू में लिखते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा 15 सही 3/5। तो पहला आपका सॉल्व हो गया। यदि नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इसी को देख सकते हो, नहीं हम सेकंड वाले बी नंबर को आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो देखते बी क्या है। 5 गुणे 6 सही 3/4 है। चलो इसको देखते कैसे करना है। बी नंबर क्या है, 5 गुणे 6 सही 3/4। तो हम पहले मिश्र भिन्न वाले पार्ट को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 4 का गुणा हर का गुणा हम जो ये सही वाला है 6 उससे करेंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा और इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आएगा 27, बटे में कितना है 4, तो हम 4 को लिख देंगे।
फिर क्या करेंगे कि 27/4 को हम 5 से गुणा करेंगे, तो 27 का गुणा 5 में होगा तो 135 आएगा, बटे में 4 है तो 4 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे 135 में 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो 33 आएगा और शेषफल 3 आएगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 33 सही 3/4। ये आपका बी नंबर का हो गया। आप भाग कर सकते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब सी नंबर देखेंगे कितना कैसे करना है। तो सी नंबर में क्या लिखा हुआ है 7 गुणे 2 सही 1/4। तो हम पहले मिश्र भिन्न वाले पार्ट को लेंगे, तो 2 सही 1/4। तो इसको हम विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे 4 का गुणा 2 में, और 2 जितना आया उसमें 1 जोड़ देंगे, ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9। तो ऊपर का हिस्सा कितना आया 9, बटे में 4 लिखा है तो 4 लिख देंगे। फिर अगले पार्ट में हम क्या करेंगे कि 9/4 को, ये जो सी में 7 लिखा है ना 7 गुणे, तो मिश्र भिन्न वाला कितना आ गया 9/4 और ये गुणे में 7 लिखे तो हम 7 का गुणा 9/4 में कर देंगे, तो कितना आएगा 63/9 7 63 और बटे में लिखा है 4 तो 4 लिख देंगे। अब 63 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15 चौको 60 होता है, तो 63 है तो 3 शेष फल आएगा, इसीलिए मिश्र भिन्न क्या हो जाएगी 15 सही 3/4। ये आपका सी का हल हो गया। अब डी देखते हैं कि डी में कितना लिखा हुआ है 4 गुणे 6 सही 1/3। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 6 सही 1/3 को हम विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 3 का गुणा 6 में और जितना है उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 6 3 18 और 1 19 19/3 आया। फिर अगले बार हम क्या करेंगे 19/3 का गुणा 4 से करेंगे, तो ये 4 ऊपर लिखा है ना डी नंबर में 4, तो इसका गुणा हम 19/3 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा 19 चौको 76 और बटे में 3 आ गया। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे भाग देंगे 3 का 76 में, तो 25 चाहे 75 होता है, तो एक शेष फल आएगा, तो शेष फल को ऊपर लिख देंगे और जितना भागफल आए उसे बाजू में, और 3 बटे में लिखा तो बटे में 3 हर लिख देंगे भाजक को, तो उत्तर कितना आ जाएगा डी का 25 सही 1/3। चलो ई नंबर देखते हैं। अब ई नंबर में लिखा है 3 सही 1/4 गुणे 6। देखो इसमें पहले पार्ट में मिश्र भिन्न आई है, तो हम इसी पार्ट को जिसमें मिश्र भिन्न है इसी को हम विषम भिन्न में बदलेंगे पहले। फिर जो विषम भिन्न आएगी तो हम ये जो गुणे 6 लिखा है तो विषम भिन्न के साथ गुणे 6 कर देंगे, क्योंकि मिश्र भिन्न की जगह में हमें विषम भिन्न प्राप्त हो जाएगी, तो हम मिश्र भिन्न की जगह विषम भिन्न लिख देंगे, बाकी वही उतार देंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। ई नंबर लिखा है 3 सही 1/4 गुणे 6। तो हम मिश्र भिन्न वाले पार्ट को पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और बटे में 4 लिखा तो 4 लिख देंगे। फिर अगले पॉइंट पे हम क्या करेंगे 13/4 गुणे 6 कर देंगे। अब 6 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 6 78 और बटे में 4 लिखा तो 4 आ गया। अभी हम इसको 2 से ऊपर नीचे काटेंगे, ठीक है, या फिर आप पूरा भाग दे सकते हो 78 में 4 का, यदि नहीं ये देना चाहते हो, अभी कट रहा है ऊपर और नीचे 2 से कट रहा है, हम 2 से भाग दे देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो 2 दूनी 4 हो गया और ऊपर भाग देंगे तो 39 आएगा। तो 39/2 को अब हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो 39 में हम 2 का भाग देंगे तो 19 दूना 38 हो जाएगा, शेष फल 1 आएगा, तो शेष फल को ऊपर लिख देंगे और भागफल को बाजू में, और जिससे हम भाग दे रहे हैं तो उसको सबसे नीचे, तो ई का उत्तर हो जाएगा 19 सही 1/2। चलिए अब हम जफ नंबर में क्या बोलता है 3 सही 2/5 गुणे 8। तो हम मिश्र भिन्न वाले पार्ट को पहले विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 3 सही 2/5 को हमें विषम भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे 3 का गुणा 5 में और 2 ऊपर लिखा है तो उसको जोड़ देंगे, तो 3 5 15 2 17 और बटे में जो लिखा है 5 तो उसको हम लिख देंगे, मतलब 17/5 आया हमारा। किसकी जगह पे 3 सही 2/5 पे, तो 3 सही 2/5 की जगह हमने 17/5 लिख दिया, बाकी को उतार दिया, मतलब गुणे 8 उतारा हमने। अब 8 का गुणा हमें अंश में करना है 17 में, 17 8 136 हो गया, बटे में 5 लिखा है तो 5 को लिख देंगे। अब 136 में हम 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो 27 बार जाएगा 135 आएगा।
अब शेषफल कितना आया, 1 आया, तो 1 को हम मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, भागफल सही, फिर शेषफल ऊपर लिखेंगे और भाजक को नीचे लिखेंगे हर में। तो 27 सही 1/5 इसका F नंबर का उत्तर हो जाएगा। चलो, ये आपका 6वां नंबर का सवाल भी पूरा हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हुई हो, ना समझ में आया हो, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो कि हमें ये वाला सवाल नहीं समझ में आया। ओके। प्रश्न नंबर 7 भी है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 7 में आपके जो सवाल दिए हुए हैं उसमें मिश्रित भिन्न का गुणा करना है हमें भिन्न से। ठीक है, एक मिश्रित भिन्न दी हुई है और दूसरी सम भिन्न दी हुई है। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर कैसे करेंगे। पहले नंबर में है 2 सही 3/4 का 1/2 भाग ज्ञात करना है। तो का मतलब तो हमने बताया, गुणा करना है आपको, तो करेंगे। लेकिन पहले फर्स्ट नंबर स्टेप 1 है हमारा कि मिश्रित भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलना है, अशुद्ध भिन्न में बदलना है, एक ही है। तो मिश्रित भिन्न क्या दिया हुआ है, 2 सही 3/4, तो इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो 4 का गुणा हम 2 में करेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 4 × 2 और +3 कितना आएगा, 4 दूनी 8 और +3 = 11, और नीचे बटे में कितना है, 4 है, तो 4 को लिख देंगे। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि जो प्रश्न दिया हुआ है आपका, तो उसमें जहाँ 2 सही 3/4 दिया है, तो उसकी जगह पे अब हम कितना लिखेंगे, इस विषम भिन्न को 11/4 को लिख देंगे। ठीक है, फिर का की जगह गुणा कर देंगे और बाकी 1/2 को उतार देंगे। तो 11/4 गुणे 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 11 × 1 = 11, और हर का हर के साथ गुणा होगा तो 8 आ जाएगा। अब आगे देखो, तीसरा स्टेप क्या है, इसे हम मिश्र भिन्न में बदल देंगे। मतलब 8 का भाग हमें 11 में दे देना है, तो 8 × 1 = 8 हो जाएगा और 3 शेषफल आ जाएगा। मतलब मिश्र भिन्न कितना आएगा, 1 सही 3/8। चलो हम सेकंड नंबर सवाल हल करेंगे 7वें का। क्या लिखा है, 4 सही 2/9 का 1/2 ज्ञात करना है हमें। तो स्टेप फर्स्ट है कि हमें जो मिश्र भिन्न दी गई है इस सवाल में, दूसरे सवाल में 4 सही 2/9, इसको हमें विषम भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, 9 का 4 में गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे, तो 9 चौको 36, 2 38, तो ऊपर आएगा 38 और बटे में 9 लिखा तो लिख देंगे। फिर स्टेप 2 पे हम क्या करेंगे कि 4 सही 2/9 की जगह में प्रश्न है जो आपका, तो उसकी जगह में हमें 38/9 लिख देना है और का की जगह गुणा लिख देना है और 1/2 को उतार देना। मतलब दूसरे स्टेप में देखिए 38/9 गुणे 1/2 कर दिया हमने। अब 38 का 1 के साथ गुणा होगा अंश का अंश में, तो 38 आएगा, और हर का 9 का गुणा 2 में, हर का हर में गुणा होगा तो 18 आएगा। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 पे सरल करना है। तो सरल करना है तो हमें भाग देना पड़ेगा, 2 से ऊपर भी भाग चला जाएगा और नीचे भी भाग चला जाएगा, ऐसे हम सरल करते हैं। तो 2 का ऊपर भाग देंगे तो 19 आएगा और नीचे भाग देंगे तो 18 में तो 9 आएगा। अब 19 में हम 9 का भाग देंगे मिश्र भिन्न में बदलने के लिए, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा और शेषफल 1 आएगा। तो मिश्र भिन्न क्या बनेगी, 2 सही 1/9। ये आपका दूसरा सवाल सॉल्व हो गया है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं क्या है 7वें का। बी नंबर सवाल है पहला, 3 सही 5/6 का 5/8, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को हमें विषम भिन्न में बदलना है। तो 3 कैसे बदलेंगे, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 × 3 = 18 और +5 कर देंगे तो 23/6 आ गया ये। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस 23/6 को हम किससे गुणा कर देंगे, 5/8 से। तो इतना आएगा, 23 का गुणा 5 में होगा तो 115 आएगा और 8 का गुणा 6 में होगा तो अच्छा 48 आएगा। अब हम इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे, ये सरल नहीं होगा, 2 से ऊपर नीचे कटेगा भी नहीं और न 3 से कटेगा न 5 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 48 का भाग देंगे 115 में, तो कितनी बार जाएगा, 48 का भाग 2 बार, और कितना बचेगा, शेषफल 19 आएगा।
तो शेषफल को ऊपर लिख देंगे मिश्र भिन्न बनाने के लिए, और जिसका हम भाग दे रहे हैं उसको नीचे सबसे, और जितना भागफल आया उसको बाजू में। तो उत्तर क्या होगा, 2 सही 19/48। ये हमारा आंसर आ गया बी का फर्स्ट। अब बी का सेकंड हम करेंगे, देखते हैं। तो बी का सेकंड क्या है, 9 सही 2/3 का 5/8। इसको सॉल्व करना है। तो हम मिश्र भिन्न को क्या में बदलेंगे, विषम भिन्न में। तो 3 × 9 + 2, तो 9 × 3 = 27 और 2 29 ऊपर हो जाएगा, और बटे में 3 है तो 3 हो जाएगा, 29/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5/8 लिखा है और का लिखा है, तो का की जगह गुणे लगा देंगे दूसरे स्टेप में, और 5/8 का गुणा कर देंगे 29/3 में। तो 5 का गुणा 29 से करेंगे तो 145 आएगा, और 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 3 24 आ जाएगा। अब स्टेप 3 पे क्या करेंगे हम, 145/24 में है तो 24 का भाग 145 में देंगे, तो 6 बार जाएगा, एक शेषफल आएगा, और बटे में जो लिखा है 24 उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, उत्तर 6 सही 1/24। इस प्रकार आपके 7वां सवाल भी पूरा हो गया। अब हम 8वां नंबर सवाल हल करेंगे। लिखा है, विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने किया। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, विद्या ने कितना पानी पिया, और दूसरा ज्ञात करना है पानी की कुल मात्रा का कितना भाग प्रताप ने पिया। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। आप लिख भी सकते हैं रफ में। दिया है गया है कुल पानी 5 लीटर है, और विद्या ने कुल का जितना 5 लीटर है उसका 2/5 भाग पिया है। मतलब विद्या ने कितना पानी पिया है वो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो विद्या ने कितना पानी पिया भाई, तो विद्या का पानी बराबर क्या होगा, 2/5 × 5। ये 2/5 × 5 क्यों हुआ, क्योंकि 5 लीटर पानी का ही 2/5 भाग विद्या ने पिया है पानी, इसीलिए हमने क्या किया, 5 का गुणा कर दिया 2/5 में। तो हमें पता चल जाएगा कितना पानी विद्या ने पिया। तो कितना आएगा, 5 का गुणा 2 में हो जाएगा, बटे में 5 कर देंगे। कितना प्राप्त होगा, 10/5 प्राप्त होगा हमें। 10/5 का मतलब है कि 10 में 5 का भाग, तो 5 का भाग 10 में देंगे तो 2 लीटर आएगा, मतलब विद्या ने 2 लीटर पानी पिया है। ये हमें ज्ञात हो गया। अब सेकेंड नंबर देखते हैं, प्रताप ने कितना पानी पिया। ओके, प्रताप को तो पता नहीं भाई कि कितना पानी पिया, लेकिन विद्या को तो पता हो गया ना आपको कि 2 लीटर पानी पिया, और कुल 5 लीटर पानी था भाई, तो बाकी का बचा प्रताप ने पिया है। ये लिखा भी है प्रश्न में, 3 लीटर पानी पिया होगा, ये तो है, लेकिन हमें फ्रैक्शन में निकालना है। फ्रैक्शन का मतलब ये लिखा है ना प्रश्न में कि भिन्न में ज्ञात करना है कि कितना पानी प्रताप ने पिया है, भिन्न में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए भिन्न में ज्ञात करते हैं। तो भिन्न में हमें कितना पता है, विद्या ने कितना पानी पिया है, 2/5 भाग 5 लीटर का। अब देखो हमें लग रहा है इधर की माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम इधर देखो भाई 1 - 2/5 लिखे। 1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब हम भिन्न ये दिया है 2/5 भाग है, तो हम कुल पानी को मान लेते हैं वो 1 है, और 1 का ही 2/5 भाग विद्या ने पी लिया है। तो हमें पता चल जाएगा कि बचा पानी कितना है जो कि प्रताप ने पिया। ठीक है, भिन्न में हम कुल को 1 मानते हैं। ओके, तो हम कैसे घटाएंगे, इस 1 को हम आगे 5/5 लिख सकते हैं। जब 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 ही आएगा, इसीलिए हम इसको 5/5 लिखेंगे। फिर हम इसको घटाएंगे 2/5 को, तो 3/5 आएगा। तो भाई हमने निकाला कि भिन्न में प्रताप ने कुल कितना पानी पिया है, 3/5 भाग 5 लीटर का। ठीक है, ओके, ये हमें पता चल गया। अब हम अंतिम उत्तर लिखेंगे लास्ट में, अतः विद्या ने 2 लीटर पानी पिया, नंबर 1 डाल के, और प्रताप ने कुल 3/5 भाग पिया। इसमें हमें भिन्न में निकालना था दूसरे वाले में, इसीलिए हमने ऐसा लिखा। नहीं हम लिख सकते थे कि 3 लीटर पानी पिया। ओके, लेकिन हमारा प्रश्न क्या था, भिन्न में ज्ञात करना। ओके, बाय। तो बच्चों हमने आपको 2.1 समझाने की बहुत कोशिश की। यदि फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी प्रश्नावली 2.2 हम आपको बाद में समझाएंगे अगले चैप्टर में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए गुड बाय।